नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उदयपुर एकेडमी में। और आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टॉप 100 प्रश्न। जल्दी से बताओ एक बार मेरी आवाज कैसी आ रही है। वायरल पेपर देखने वाले ओरिजिनल पेपर ऐसा आता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा आता है ओरिजिनल पेपर, 100 में से अपन 85 कैसे लाएं, पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपके जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके सामने पूरा खड़ा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। मेरी आवाज आप तक आ रही है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अरे वाह गुरुजी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई थी? अपने ब्रिटेन में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, यूएसए में, या फिर जापान में? एक बार जल्दी से शेयर कर दो, धुआं धुआं कर दो, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पेन और कॉपी लेकर बैठो कि गुरुजी ये संविधान की धारणा है। संविधान यानी कि भारत में भी संविधान है। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है भारत का। सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? तो वो है भारत देश का सबसे बड़ा और विशालतम संविधान है। तो ये संविधान की जो भावना है, यानी कि कानून की जो भावना है, यानी कि ये कानून के अनुसार देश चलेगा, वो अपने किस देश में आई? सबसे पहले ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है, यूएसए में, अमेरिका में है, या फिर अपने जापान में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो अपने आई थी संविधान की भावना सबसे पहले आई थी, बिल्कुल सी को लॉक कर दो, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 में इसने इनमें से कहां पर बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो इनमें से कहां विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चली थी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। आपके सामने बैरकपुर है छावनी है, मेरठ छावनी है, अंबाला है, या फिर दिल्ली है? कहां पर सबसे पहले बंदूक की गोली चली थी? वेरी गुड, विद्रोही द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा, हमने विद्रोह किया ना, तो हमारे द्वारा सबसे पहले कहां पर लगी थी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बैरकपुर छावनी हो जाएगा। दूसरे में ए को लॉक कर दो, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले गोली चली थी बैरकपुर छावनी। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करे और सपोर्ट करे ताकि धुआं धुआं करे। वेरी गुड। और आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले लिया है, परचेज कर लिया है, बिल्कुल 99 रुपए में। इतिहास, भूगोल और राजनीति, भारत का इतिहास, भूगोल और राजनीति आपको खरीदना है। यहाँ पर स्कैन करना है और 99 का पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको पूरा का पूरा हूबहू आपको पूरी की पूरी 200 पेजों की पीडीएफ मिल जाएगी हस्तलिखित, और वो आप आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास में भी 30 दिन और है। 30 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। बिल्कुल आपके 50 प्रश्न आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 50 प्रश्न आपके आएंगे जीके के, 25 प्रश्न आपके आएंगे रीजनिंग के, 15 प्रश्न आपके आएंगे मैथ के, और आपके आएंगे 10 प्रश्न कंप्यूटर के। ये हमें सिलेबस ध्यान में होना चाहिए और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नमस्ते 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 नमस्ते, हरिओम हरिओम। आपके सामने आ चुका है 36 का 144 हो रहा है, तो 49 का कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि 36 किसका स्क्वायर होता है अपने? 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 होगा। बिल्कुल। अपन 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होगा। इसी तरह से 7 इंटू 7 करें अगर हम करें 7 इंटू 7 तो अपने 49 हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा। और आपके अब क्या आएगा ये बताना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। क्या आ जाएगा अब जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 54 में एकदम करेक्ट आंसर किसका आ रहा है मैं देखना चाहूंगा। अपने दीपू जतिन है, अनिल कुमार 7 तो आ गया, परंतु आपके 49 का 7 थोड़ी आएगा क्या? 49 का क्या आता है वो आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सबका। 196 कौन बता रहा है? वेरी गुड। अपने देख लो 6 का डबल 12 होता है, तो 12 इंटू 12 किया। इसी तरह से 7 का डबल कितना होता है? 14 होता है, तो 14 इंटू 14 कितना होता है? बिल्कुल 6 का डबल 12 होता है, 12 इंटू 12 करेंगे 144 आ जाएगा। उसी प्रकार के 7 है ना, ये 7 का वर्गमूल है, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आएगा। तो इसी प्रकार 7 से डबल होता है 14, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा आपके। बिल्कुल आपके किस में दे रखा है? बिल्कुल सी में दे रखा है। सी को लॉक कर दो, दिल गार्डन गार्डन हो गयो।
हो गयो गुरुजी, शेयर कर दियो, बिल्कुल शेयर कर दियो। सर नेट की प्रॉब्लम होती है, खसरा नेट, नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पर, तो मेरी आवाज साफ साफ आ रही है आप तक? वेरी गुड, एक बार कमेंट बॉक्स में दिखा दो मुझे, वेरी गुड। आपके चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम है? यानी कि आपके साइंस के जो टॉप मोस्ट प्रश्न है वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, वेरी गुड। सर जी मेरी आईडी ब्लॉक कर रहे हो, इसने की? अरे राजस्थानी छोरा, आपके इंफ्रारेड किरण है या फिर आपके अल्ट्रासोनिक किरण है या फिर आपके तरंग है या फिर आपके ध्वनि तरंग है या फिर पराबैंगनी किरण है, कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर दीजिए। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी कि जो चमगादड़ है, अरे चमगादड़, अपना चमगादड़ अंधेरे में नहीं उड़ता है क्या? चमगादड़ तो अंधेरे में उड़ता है वो चमगादड़। वो बैटमैन वाली मूवी देखी है किसी ने? उसमें आता है चमगादड़। आपके होता है अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण वो उड़ पाता है अंधेरे में, वेरी गुड, बिल्कुल बी को लॉक कर दो, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, अब कहां पर हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ, भारत में हुआ, अल्बानिया में हुआ या फिर जर्मनी में? बिल्कुल आपके चौथे में करेक्ट आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार आपके आंसर बताओ। आवाज, वॉइस आवाज। सर क्लास अटक रही है, क्लास अटक रही है क्या? क्लास अटक रही है क्या? नहीं अटक रही है सर, नेट नहीं चल रहा है मेरा। अच्छा, राखी का नेट नहीं चल रहा है, मेरे को पाना दे दो, दे देंगे, आपको भी पाना दे देंगे। नमस्कार जी नमस्कार, वेरी गुड। आपके स्विट्जरलैंड, जो विद्यार्थी स्विट्जरलैंड बता रहा है बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके चौथे में हो जाएगा, अल्बानिया में हुई थी, आपके सी को लॉक कर दो, बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। स्विट्जरलैंड नहीं होगा, स्विट्जरलैंड नहीं होगा, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। अपने ये रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, टॉप मोस्ट प्रश्न, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए कि व्रत का अगर चाप है, रेखा का बिंदु है, षटकोण का, षटभुज के आपके कोण है और वर्ग का कोण है, तो इसमें से आपको चुनना है कि विषम शब्द कौन सा है, विषम कौन सा है, ये चुनना है 55 में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी कि आपके दे रखा है कि ये देखो व्रत दे रखा है, व्रत का जो आधा हिस्सा होता है उसे चाप कहते हैं, जो व्रत ये पूरा बनता है ना ये व्रत, तो इसका जो इतना सा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, बिल्कुल। रेखा, ये रेखा दे रखी है तो ये रेखा बनती है बिंदुओं से, बिंदुओं से रेखा बनेगी, बिंदुओं से बनेगी रेखा, तो ये भी बिल्कुल सही है, छोटा हिस्सा हो गया। षटभुज क्या कोण से बनता है क्या? षटभुज अपने कोण से बनता है क्या? अपने वर्ग जो है वो कौन से बनेगा? वर्ग जो है वो कौन से बनेगा? बिल्कुल आपके 90 डिग्री से बनेगा, बिल्कुल चारों ओर आपके 90 डिग्री होगा, तो वर्ग जो है वो कोण से बनेगा। परंतु आपके षटभुज है जो कोण से नहीं बनेगा, आपके बनेगा रेखा से बनेगा, यानी कि आपके बिल्कुल सी लॉक कर दो, सी आपके अलग है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? ये दरवाजा लगा दो। आपके सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह अपने बृहस्पति ग्रह है, सबको पता है। और सौर मंडल में कितने ग्रह? 8। आपके हो जाएंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यहां पर लिख लो बुध शुक्र, लिख लो, पृथ्वी दे रखा है, मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण लिख दो, बिल्कुल अरुण वरुण। ओके गुरुजी, ओके। आपके सामने आ चुका है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, ये बताना। 5वें में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दो, यानी कि हो जाएगा अपने बृहस्पति हो जाएगा। टॉप मोस्ट प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, यानी कि लिख रखा है आपके कंप्यूटर का टॉप मोस्ट प्रश्न ये है कि पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं। GUI सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर अपने यूजर नीड सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 95 में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने हो जाएगा पत्र किससे लिखते हैं, पत्र किससे लिखते हैं, तो आपके हो जाएगा पत्र लिखने के लिए आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अरे मेरे चांद के टुकड़े सबके सही आ रहा है। पत्र लिखने के लिए आपके हो जाएगा, पत्र लिखने के लिए आप जीमेल यूज करते हो, और जीमेल क्या है? जीमेल क्या है गुरुजी? जीमेल है एक ऐप है,
एक ए पे जीमेल, जिससे हम क्या करते हैं, मेल भेजते हैं, तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सी को लॉक कर दो, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार आप कहां से देख सकते हैं, यानी कि चार मीनार कहां पर स्थित है, अपने दिल्ली में है, हैदराबाद में है, औरंगाबाद में है, या फिर अपने आगरा में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपका आंसर आ रहा है हैदराबाद, चार मीनार अपने हैदराबाद हो जाएगा क्या, बिल्कुल वेरी गुड, अपने बी को लॉक कर दो, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी गुड बहुत अच्छे, हैदराबाद, बहुत अच्छे शाबाश, हैदराबाद आ रहा है सभी का हैदराबाद आ रहा है, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे। मुझे क्या पता मैं किसको बोलूं, क्या बोलना है, पानी पूरी खिलानी है, पार्टी दे रहे हो क्या, वेरी गुड बहुत अच्छे। आपके आ चुका है रीजनिंग का टॉप मोस्ट प्रश्न की NKHE लिख रखा है, फिर लिख रखा है MIDA, फिर लिख रखा है KHEB, और फिर लिखा है WTQN। तो इसका क्या मतलब हो गया गुरुजी, इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी, तो मैं आपको एक बार बता दूं, वेरी गुड, एक बार संख्या डाल देते हैं, संख्या डाल देते हैं एक बार, कि आपके n कितने नंबर पर आता है, जल्दी से बताओ, आपके n कितने नंबर पर आता है, वेरी गुड 14 नंबर पर आता है गुरुजी। k कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है गुरुजी, यानी कि आपके h कितने नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा, और आपके e कितने नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर आएगा, बिल्कुल वेरी गुड। आपके m कितने नंबर पर आता है, m आता है आपके वेरी गुड 13 नंबर पर आता है, फिर आपके कितने आ जाएंगे, 13 से कितने आ जाएंगे, बिल्कुल आपके 11 आए ना इसमें, तो आपके आई कितने नंबर पर आता है, आई लिखो जल्दी से, यानी कि आई दे रखा है वो आपके आ जाएगा 9 नंबर पर, बिल्कुल 9 हो जाएगा, और आपके डी 4 नंबर पर आता है, और ए 1 नंबर पर आता है वेरी गुड बहुत अच्छे। आपके के कितने नंबर पर आता है, जल्दी से बताओ, के कितने नंबर पर आता है, तो आपको लिखना है 11 नंबर पर आता है के। एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है आपके 8 नंबर पर आता है एच। फिर आपके क्या आता है, बिल्कुल ई दे रखा है, ई 5 नंबर पे, और बी 2 नंबर पे आता है बी, वेरी गुड। आपके W कितने नंबर पर आता है, W आता है गुरुजी 23 नंबर पे। फिर आपके क्या दे रखा है, T दे रखा है, T अपने आता है 20 नंबर पे। Q दे रखा है, Q दे रखा है आपके 17 नंबर पे, और N दे रखा है अपने कितने नंबर पे, 14 नंबर पर, वेरी गुड। इससे क्या पता चल रहा है गुरुजी, गुरुजी इससे क्या पता चल रहा है 56 में, वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, मैं बता दूं जल्दी से, अपने देख लो, इनमें से 14 में से कितने माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे 11 आ जाएंगे, फिर से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएंगे, और फिर से 3 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, बिल्कुल, यानी कि फिर से 3 माइनस किया 5 आ गए, वेरी गुड। अब जल्दी से बताओ 13 में से कितने माइनस करेंगे, 13 में से कितने माइनस करेंगे तो 9 आएंगे, वेरी गुड, यानी कि 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 9 आएंगे, यानी कि 9 में से वापस 5 माइनस करेंगे तो 4 आएंगे, और आपके 1 आया तो 3 माइनस किया तो 1 आ गया, बिल्कुल। इसी तरह से 11 में से कितने माइनस करेंगे तो 8 आएंगे, 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 8 आएंगे, 8 में से हम 5 कैसे लाएंगे तो 3 माइनस कर देंगे, और आपके 5 में से 2 कैसे लाएंगे तो 3 माइनस कर देंगे, बिल्कुल, यानी कि इसमें भी हो रहे 3 माइनस, ऊपर वाले में भी हो रहे 3 माइनस, इसमें 3 माइनस नहीं हो रहे, और इसमें देख लेते हैं जल्दी से, वेरी गुड बहुत अच्छे। 23 में से 20 कैसे लाए, बिल्कुल 3 माइनस किए, 20 से 17 कैसे लाए, बिल्कुल 3 माइनस किए, और 17 से 14 कैसे लाए, बिल्कुल हमने 3 माइनस किए, यानी कि इसमें भी 3 माइनस हो रहे, परंतु इसमें 3 माइनस नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे इसमें 3 माइनस, ये मान नहीं रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका हो जाएगा बिल्कुल बी, बी को लॉक कर दो डंके की चोट के साथ। ऐसे आप करोगे आंसर धुएंधार तरीके से, वेरी गुड। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे आपको याद नहीं होते तो पेज पर लिख लो ये संख्या, और फिर आप लिखो A1 पर, B2 पर, ऐसे, या आपको याद नहीं होंगे शुरू में, ऐसे लिख दोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और आप बिल्कुल बी को लॉक कर देना। आपको गलती नहीं करनी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी आपके अंदर, वेरी गुड बहुत अच्छे। ऐसे आसान आसान ट्रिक लगाओगे तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, वेरी गुड। पीवी सिंधु एक है, पीवी सिंधु क्या है, शतरंज की खिलाड़ी है, अपने वॉलीबॉल की है, या फिर अपने बैडमिंटन की है, या फिर अपने बास्केटबॉल की। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। ये तो आप खुद सोल्व कर रहे हो, ऐसे समझा रहे हो, खुद सोल्व कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप भी सोल्व करो कॉपी में, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। आपका आ जाएगा 7वें में आ जाएगा, बिल्कुल बैडमिंटन की खिलाड़ी है अपने पीवी सिंधु, यानी कि बिल्कुल सी को लॉक कर दो, वेरी गुड शाबाश। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई, तो अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है अपने, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। अपने अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ,
वेरी गुड। अजंता की गुफाएं अपने हो जाएंगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिखो जल्दी से। और फिर लिखो औरंगाबाद, औरंगाबाद से अपने 107 किलोमीटर कुछ दूर है, तो ये लिख लो महाराष्ट्र, औरंगाबाद लिख लो। अपने गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर पांड्या काल में। वेरी गुड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए इतिहास का। आपके हो जाएगा गुप्त काल में बनाई गई, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल ए को लॉक कर दो, आपके ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अजंता की गुफाएं, ये भी याद में रखना है आपको, कॉपी में लिख लो जल्दी से, फ्रंट पेज पर लिख लो कि आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके आ चुका है कि 46 का आ रहा है 57, बिल्कुल। 38 का आ रहा है 49, बिल्कुल। 41 का आ रहा है अपने क्या आ रहा है 52, और आपके आ रहा है 64 का अपने आ रहा है 73। तो इनमें हमें चुनना है विषम शब्द कौन सा है। विषम चुनना है कि इन चारों में से विषम कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार आप दिमाग लगाओ, फिर मैं भी लगाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। कॉपी में करके देखोगे तो पता चलेगा। जैसे कि इसमें हम अंतर देखें तो अंतर कितना आ रहा है गुरुजी, 46 में हम 57 जोड़ेंगे तो कितना, 46 में कितना जोड़ेंगे तो 57 आएगा, बिल्कुल। हम 11 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। वेरी गुड। 38 में कितने जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा, अपने 11 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। 41 में कितने जोड़ेंगे तो अपने, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे, शाबाश, अपने 11 जोड़ेंगे तो। परंतु इसमें कितने जोड़ेंगे, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, यानी कि 73 यानी कि 9 जोड़े है ना, बिल्कुल आपके। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे, यानी कि 64, 64 और आपके 70 कितने होते, 6 और 3 आपके 9 होते। तो 9 जोड़ेंगे, यानी कि बाकी सब में तो 11 11 जुड़े हुए हैं और इसमें 9 जुड़े हुए हैं, विषम हो जाएगा ये। बिल्कुल, डी को लॉक कर दो, डी हो जाएगा विषम। और यदि आप भी ये फाइल लेना चाहते हो तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर आपको खुद को लिखने हैं कॉपी में, आंसर वाली आपको नहीं मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वो आपके नहीं मिलेगी, आपको आंसर कॉपी में लिखने। मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ ऐसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, परंतु उसमें आंसर नहीं होंगे, है ना। बहुत अच्छे, शाबाश, क्योंकि ये यहाँ से डाउनलोड होने में टाइम लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपको आंसर लिखने साथ साथ में कि आपके लिए 57 नंबर का दे रखा है, तो 57 नंबर का आंसर अपने डी होगा, इसे लिख लो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपने पीडीएफ तो ले ली परंतु आपको आंसर तो दे ही नहीं रखी इसमें, तो आंसर वापिस से आपको वीडियो देखकर लिखने पड़ेंगे, इसलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसलिए आंसर साथ साथ में लिखा करो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फाइल, पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए 78 77 02 84 67। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मुफ्त में क्लास लेने के लिए। आपको क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की अपने वाशिंगटन है, कैनबरा है, अपने हवाना है, या फिर अपने पेरिस हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, ये गलत है यूं, अच्छा ये नंबर गलत है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 7 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी अपने क्या है, वेरी गुड। वाशिंगटन किसकी राजधानी है, यूएसए की है गुरुजी। अपने कैनबरा किसकी है, जल्दी से बताओ, मैंने कल बताया था कैनबरा किसकी है, सारी की सारी राजधानी मैंने कल बताई थी। बहुत अच्छे, शाबाश। तो क्यूबा की राजधानी कौन सी हो जाएगी, 16वें में हो जाएगी, हवाना हो जाएगी, बिल्कुल। यानी कि सी को लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। ये सब राजधानी हमने कल के वीडियो में, शाम वाले वीडियो में कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं। वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं, अपने मशीनी भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ए बी दोनों। वेरी गुड, शाबाश। आपके कंप्यूटर का टॉप मोस्ट प्रश्न आ चुका है, टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो। अपने वर्तमान में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में होते हैं, बिल्कुल आपके छन्नू में हो जाएगा, बिल्कुल। वेरी गुड, बी को लॉक कर सकते हो डंके की चोट के साथ बिना देखे। वेरी गुड, शाबाश। आपके सामने आ चुका है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके सामने जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर राजा जी ने आपके सामने, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
अपने हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा जो आज बोलते हैं ना हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर, वो आपके लगता है लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सी को लॉक कर दो, लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अपने 2 का 8 आ रहा है, यानी कि अपने बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने मीरा है, विनय है, रामेश्वर है, बहुत अच्छे। सुमन है अपनी, शीतन है, मीणा है अपनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि 2 का 8 आ रहा है गुरुजी, 8 का 18 आ रहा है, 32 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब क्या आएगा ये बताना। यानी कि गुरुजी 2 का 8 आ रहा है, 8 का अपने 18 आ रहा है, 18 का अपने 32 आ रहा है और 32 का अपने 50 आ रहा है। मतलब इसमें क्या दे रखा है, 2 का 8 कैसे आएगा गुरुजी, 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि आपके इसमें क्या दे रखा है, बहुत अच्छे, शाबाश। और हम कितने जोड़ेंगे 8 में, तो अपने 18 आएगा, तो अपने 8 और 2 10 और 8, आपके 2 और 8 अपने हो जाएंगे 10, बिल्कुल 10 जोड़े तो आ गए। यानी कि 32 कैसे आ गए गुरुजी, 32 कैसे आ जाएंगे, तो 18 में कितने जोड़ेंगे 18 में कितने जोड़ेंगे तो 32 आएंगे, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। अपने 2 निकल जाएंगे तो 20 आ जाएंगे ना 12, यानी कि 2 और 12 अपने 14 होते हैं, 14 आ गए बिल्कुल। और आपके 50 कैसे आए, 50 कैसे आए, तो बिल्कुल 50 कैसे आए 32 में, तो हम क्या जोड़ेंगे तो 50 आ जाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। यानी कि 18, यानी कि इन चारों में कितना 4 4 का अंतर दिख रहा है क्या, 4 4 का अंतर दिख रहा है क्या, 6 और 10 में अपने 4 का अंतर है, 10 और 14 में 4 का अंतर है, 14 और 18 में 4 का अंतर है। यानी कि अब कौन सी संख्या आएगी, 22 संख्या आएगी, यानी कि 22 आएगी जिसमें 4 का अंतर होगा 18 और 22 में। तो 22 प्लस कर दो 50 में, तो कितने आ जाएंगे, बिल्कुल 72 आ जाएंगे गुरुजी, तो 72 को लॉक कर दो। 22 प्लस 50 अपने होते हैं 72, यानी कि बी को लॉक कर दो। समझ में आ गया गुरुजी, दिल गार्डन गार्डन हो गयो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अपने हो जाएगा 61 में, 61 में करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल अपने 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जा सकता है, यानी कि अपने बुद्ध है, महावीर है, अशोक है, या फिर अपने सिकंद है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ज्ञान से प्रकाशित, अरे ज्ञान से प्रकाशित बहुत ही आसान है, आप क्या बता रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्ञान से प्रकाशित अपने कहा जाता है, ज्ञान से प्रकाशित अपने हो जाएगा, बिल्कुल ए को लॉक कर दो, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ज्ञान से प्रकाशित होता है, बिल्कुल ए लिख दो कॉपी में, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर 7 होंगे, 78 77 02 84 77, ये टेक्निकल टीम की गलती है, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पर, नंबर गलत होने से कॉन्टेक्ट कहीं और चले जाते हैं, परेशान होगा कोई और। आपके हो जाएगा इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं, किस क्षेत्र में अधिकांश, अपने कृषि क्षेत्र में, उद्योग में है, सेवाएं में है, या फिर अपने व्यवसाय में। बिल्कुल आपके करेक्ट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 19 में अपने भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि हो जाएगा, बिल्कुल आंख बंद करके ए को लॉक कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अधिकतर लोग हैं जो भारत में क्या करते हैं गुरुजी, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, किसान है, इसीलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाल बहादुर शास्त्री। अपने हो जाएगा UVP, WTN और URL, मैं इनकी संख्या लिख रहा हूं, ये मैं आपके लिए होमवर्क लाया हूं, HW लाया हूं मैं आपके लिए, और ये आपको करना है कॉपी में करके, इसका आंसर आपको देना है 78 77 02 84 67। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हो, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, कॉपी में करके फोटो खींचना और मुझे भेज देना, मैं आपको देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट कैसे करते हैं, इस सवाल को कैसे करते हैं, इस प्रश्न को, रीजनिंग के प्रश्न को कैसे करेंगे, मैं देखना चाहूंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु आप किस किस टाइप से इस प्रश्न को करते हो मैं देखना चाहूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इस नंबर पर आपको भेजना है, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे फोटो भी भेजते हैं, गुरुजी मैंने ऐसे किए, सवाल ऐसे किए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके लिए हो जाएगा वाई कितने नंबर पर आ जाएगा, ये भी आपको ही लिखना है, चलो छोड़ो, ये भी आपको ही करना है, बिल्कुल आप करोगे तो आप सीखोगे। HW दे दिया है मैंने, इस नंबर पे मैसेज करके मुझे क्या करना है, बिल्कुल फोटो भेज देना है, मैं देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जजिया कर को किसके शासन काल में पुनः लगाया गया था। तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था, पहले लगाया था, किसने लगाया था गुरुजी, पुनः तो लगाया गया, परंतु पहले किसने लगाया, तो आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोहम्मद लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बिल्कुल सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था।
ये कासिम लिख रखा है, बिल्कुल। और सबसे सेकंड में किसने लगाया, फिर अकबर आया, अकबर ने ये हटा दिया था जजिया कर, जजिया कर अकबर ने हटा दिया था। फिर आया कौन आया, एक औरंगजेब नाम का आया था, एक औरंगजेब नाम का आया था, कुछ ना कुछ आया था औरंगजेब नाम का, सबको पता है औरंगजेब कौन है, बहुत ही घटिया शासक था, है ना। तो वो हो जाएगा अपने, कौन हो जाएगा, बी को लॉक कर दो, औरंगजेब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है गुरुजी, जजिया कर होता है हिंदुओं पर लगने वाला कर। हिंदुओं में जो पहले मंदिर में जाते थे ना, मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, जब औरंगजेब था, अकबर था, तो मंदिर में जाने के लिए कर लगता था। वहां पर उनकी सेना खड़ी होती थी और कर लेती थी कि अगर तुझे मंदिर में जाना है और पूजा पाठ करने हैं तो तुझे क्या देना पड़ेगा, बिल्कुल तुझे पैसे देने पड़ेंगे, तभी तू जा पाएगा मंदिर में, ऐसा कर लेते थे वो। इसलिए फिर अकबर आया, हटा दिया, और फिर औरंगजेब आया और वापस लगा दिया। ये हमें ध्यान में रखना है, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुरु केलुचरण महापात्र अपने किस नृत्य से शैली से आचार्य है, आपके कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, शाबाश। ओडिशा आपके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 26 में करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, 26 में। यानी कि देखो, मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले दी थी कि महापात्र आते ही आप कर दो ओडिसी नृत्य कर दो, यानी कि महापात्र आते ही कौन सा कर दो, महापात्र आते ही ओडिसी नृत्य कर दो। बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, आंखें बंद करके ओडिसी नृत्य कर सकते हो। महापात्र किसी के पीछे आए ना, किसी के पीछे जैसे ही महापात्र आए ओडिसी नृत्य कर दो। ओडिसी नृत्य अपने प्रमुख है ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में अपने प्रमुख है ओडिसी नृत्य। और आपके हो जाएगा भरतनाट्यम किसमें प्रमुख है, बिल्कुल गुरुजी, भरतनाट्यम अपने हो जाएगा तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। बिल्कुल जल्दी से लिखो, तमिलनाडु लिखो। ये सब मैंने करवा रखे हैं आपको, तो भी मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ से करवा रखे हैं आपको। कथकली किसका प्रमुख हो जाएगा गुरुजी, कथकली, वेरी गुड। कथकली हो चाहे मोहिनीअट्टम हो, आपके केरल का हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल केरल का हो जाएगा। और आपके कथक किसका है, कथक किसका है आपके गुरुजी, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है कथक, उत्तर प्रदेश। और जैसे ही आपके कथक नृत्य के बारे में आ जाए, यदि यहाँ पर महापात्र की जगह पर महाराज आ जाता, महाराज आ जाता, तो आप क्या करते, कथक नृत्य करते थे। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महापात्र आते ही आपको क्या कर देना है, ओडिसी कर देना, और महाराज आते ही आपको क्या कर देना है, पीछे नाम के पीछे आपको मैंने बोला था कि ऐसा प्रश्न आपके आएगा जिसमें पूछेंगे कि ये किस नृत्य से संबंधित है, तो आपके बोलना है कथक नृत्य से। महाराज आते ही पीछे आपके कथक बोल देना है, और महापात्र आते ही आपको बोल देना है ओडिसी। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल। टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो कैसी लगी मेरी शॉर्ट ट्रिक, बहुत अच्छे, शाबाश। शेयर नहीं करोगे, अरे शेयर नहीं करोगे क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शॉर्ट ट्रिक तो बहुत अच्छी लगती है, दिल गार्डन गार्डन तो इनका बहुत होता है, पानी पूरी भी ये बहुत करते हैं, पर शेयर नहीं करते। शेयर क्यों नहीं करते, आपके हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सभी के सभी लिंक कॉपी करके स्टेटस पे डालो, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। इसका आंसर दो जल्दी से, बहुत अच्छे। इसका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, एक डांस ट्रिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप आंसर देते रहो, आपके सामने ट्रिक आती जाएगी। गुरुजी हम भी एमपी से हैं, अच्छा एमपी से हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यदि माह की 5वीं तारीख को मंगलवार है, यानी कि 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, और आपके 5 तारीख को मंगलवार है, बिल्कुल यहाँ पर लिख लो मंगल, मंगल लिख लो, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके मंगल लिख लिया, मंगल लिख लिया। अब क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, शाबाश। आपके 5वीं तारीख को है मंगलवार, तो माह के तीसरे शुक्रवार के बाद में 3 दिन बाद में कौन सी तिथि होगी, यानी कि तीसरा शुक्रवार कब होगा गुरुजी, तो ये मंगलवार दे रखा है, ये अपने सोमवार होगा, और ये अपने 3 तारीख को क्या होगा, बिल्कुल रविवार होगा, और अपने 2 तारीख को होगा शनिवार, और 1 तारीख को होगा अपने शुक्रवार, 1 तारीख को अपने होगा शुक्रवार होगा, यानी कि 1 तारीख को भी शुक्रवार होगा, ये गिनना है। 5 तारीख को अगर मंगलवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा गुरुजी, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अपने बोला है कि तीसरे शुक्रवार को तीसरे दिन के बाद क्या होगा, ये आपको बताना है, यानी कि तीसरा शुक्रवार ये तो आ चुका है, माह में पहला शुक्रवार आ चुका है, अब दूसरा शुक्रवार कब आएगा गुरुजी, दूसरा शुक्रवार कब आएगा, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
इसके लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे मैं आपको बता दूं, जल्दी से बता दूं। वेरी गुड। यानी कि तीसरा शुक्रवार अपने आएगा कितनी तारीख को, पहला शुक्रवार आया कितनी तारीख को, वेरी गुड, आपके 1 तारीख को आया पहला शुक्रवार, बहुत अच्छे। तो आपके 7 तारीख को क्या आएगा, मंगलवार आ गया आपके, वेरी गुड। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहाँ पर आएगा, यानी कि 8 तारीख को आएगा। 5, 6 और 7 और 8 तारीख को आएगा। और फिर आएगा तीसरा शुक्रवार आएगा 15 तारीख को, 15 तारीख को आएगा, चाहे तो गिन लो कि यहाँ पर शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख को आ गया शुक्रवार। और 15 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 15 तारीख, 16, 17, 18 और 3 दिन बाद, यानी कि 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख को अपने 19 तारीख हो जाएगी 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन ये हो गए बीच में, 15, 16, 17 और 18 हो गए। और आपके तीसरे दिन, आपके चौथे दिन, यानी कि 3 दिन बाद, यानी कि आपके चौथे दिन हो जाएगी कौन सी तारीख हो जाएगी, बिल्कुल आपके 19 तारीख आ चुकी है। तो 19 तारीख लिख दो, कुछ भी इसमें झमेला नहीं है, बिल्कुल आपके आसान सवाल है, बिल्कुल ए को लिख दो, यानी कि 19 तारीख हो जाएगी करेक्ट आंसर 63 में। सबके सही आ रहा है, सबके सही आ रहा है क्या, बिल्कुल गुरुजी सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, सबके सही आ रहा है, वेरी गुड। समझ में आ गयो, बिल्कुल समझ में आ गयो। गलत कर दिया, किसने गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया। 18 सर जी, 18 नहीं आ रही है, 19 तारीख आएगी। 3 दिन बाद बोला है, तीसरे दिन नहीं बोला, तीसरे दिन बोलता तो 18 तारीख आती, परंतु इसमें बोला है 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आपके कौन सी तारीख होगी, तो 3 दिन बाद हमारे होगी 19 तारीख, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा, बिल्कुल आपके कंप्यूटर पर होगा। और कंप्यूटर पर आपको एक रफ शीट दी जाएगी, उस पर आपको ऐसे हल करना है धुएंधार तरीके से और लिखना है उदयपुर एकेडमी स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। वहां पर भी उदयपुर एकेडमी का डंका बजना चाहिए धुएंधार तरीके से, वेरी गुड। बच्चे 170 लाइव चल रहे, 170 लाइव, देखो गुरुजी, वेरी गुड। 170 अगर शेयर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 340, वेरी गुड। अपने दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो मैं बता दूं एक बार बता देता हूं कि आपके ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि नीचे, और आपके हो जाएगा इधर पश्चिम, और इधर हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पूर्व हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके इधर है उत्तर की ओर जाते हैं, यानी कि ध्रुवों की ओर जाते, इधर भी जाते हैं तो ध्रुवों की ओर जाते है ना, तो ध्रुव की ओर जाएंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ये रहा अपने दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर आपके सबसे लंबा दिन अपने 21 मार्च है, 21 जून है, 22 सितंबर है, या फिर अपने 22 दिसंबर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। मैं आपको एक और पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिसमें अपने दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी है, उत्तरी है, सब दे रखे होंगे ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे लंबी रात कौन सी होती है, सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स में। यहाँ पर आपको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 7 लिखना और मैसेज कर देना है 78 77 02 84 67 पर मैसेज कर देना है। ये 8 नहीं है, बिल्कुल 7 है, बिल्कुल। इस नंबर पे मैसेज करते ही आपको पीडीएफ मिलेगी एक, उसमें लिखा होगा आपके दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, पूर्वी में कौन सा होता है, और आपके सबसे लंबा दिन पृथ्वी पर कौन सा होता है, रात्रि में कौन सा होता है, सबसे लंबी रात्रि कौन सी होती है, किस दिन होती है। तो आपके इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शाबाश। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है ताकि आपका नाम रोशन हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो। बिल्कुल आपके हो जाएगा 22 दिसंबर, यानी कि बिल्कुल डी को लॉक कर दो, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एरोमेटिक रिसर्च कहाँ पर है, ऑटोमेटिक आपके रिसर्च कहाँ पर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके हो जाएगा ट्रोम्बे हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा, नोरोरा हो जाएगा, या फिर रावत बाटा हो जाएगा। 28 में आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अपने कलपक्कम हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इतना बताऊं, यहाँ पर तमिलनाडु लिखो, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आपके आ जाए तो तमिलनाडु लिखो, बिल्कुल आपके तमिलनाडु लिखो, आपके हो जाएगा तमिलनाडु, और आपके हो जाएगा कलपक्कम में, यानी कि 28 में बी करेक्ट आ रहा है, वेरी गुड, सभी का बी आ रहा है, बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि रहीम और उसके चाचा की आयु, इसको देखो करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, इसको आप भी करने की कोशिश करो कॉपी में और जल्दी से आंसर बताओ, वेरी गुड। आपके पास में 10 सेकंड है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 10 सेकंड हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने कर लिया होगा, जल्दी से करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
पाने से कुछ नहीं होता, पाने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो वर्दी से होता है। वर्दी लो, वर्दी, पाने से क्या होता है? दिल्ली पुलिस की वर्दी दिलवा रहे हैं, वो नहीं ले रहे और पाने पाने करते। आपके क्या हो जाएगा, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यानी कि यदि रहीम की आयु है x, तो उसके चाचा की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो आपके हो जाएगा x प्लस 30 हो गया, बिल्कुल ऐसा लिख दो। अब 7 वर्ष बाद यदि उनकी आयु का योग हो जाएगा अपने 66 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 7 प्लस आपके आयु का योग पूछा है, x प्लस 30 प्लस 7 अपने हो जाएगा 66, बिल्कुल ये पूछा है। यानी कि 7 वर्ष बाद पूछा है, तो रहीम की आयु x हो जाएगी, तो x प्लस 7 हो जाएगा 7 वर्ष बाद में, बिल्कुल 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और आपके रहीम के चाचा है जो 37 वर्ष बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल x प्लस 30 प्लस 7 हो जाएगा बराबर 66 है। यानी कि उन दोनों की आयु का योग कितना है, 66 है। तो आपके जल्दी से निकाल लो, x प्लस x कितना होगा, 2x हो जाएगा, प्लस आपके 37 प्लस 7 कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपके 37 प्लस 7 आपके 44 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आपके हो जाएगा 66, बिल्कुल 66 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपके 66 माइनस आपके हो जाएगा 44। 66 माइनस 44 कितना होता है गुरुजी, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आपके 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ चुका है 8, x बराबर जल्दी से आ चुका है 8, और x प्लस हम करेंगे 37। तो चाचा जी की आयु क्या है, यानी कि अपने करना है x प्लस अपने करना है 37, x प्लस 37 यानी कि 8 प्लस 37 करोगे तो आपके चाचा जी की आयु आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। गुरुजी कैसे आएगी, तो x प्लस आप 8 करो जल्दी से, x क्या 37 प्लस आप 8 करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपके 45 आ जाएगा। वेरी गुड, 45 इनमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आपके क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपके 66 माइनस कर दो, 66 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, आयु का योग 66 है, 66 दे रखा है, बिल्कुल। और अपने इसकी आयु कितनी हो जाएगी, रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी, बिल्कुल, यानी कि आपके हो जाएगी 7 वर्ष पश्चात आयु का योग कितना है, तो अपने हो जाएगा 7 वर्ष पश्चात रहीम की आयु तो हो जाएगी x बराबर अपने आया 8, तो 8 प्लस 7 करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, बिल्कुल 8 प्लस 7 करोगे आपके 15 आ जाएगा, और 15 माइनस आप करो 66, यानी कि कुल आयु कितनी है, आपके हो जाएगी कुल आयु कितनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप करोगे जल्दी से बताओ, यानी कि या तो करो 37 प्लस 15 करो, 8 नहीं करना है, 37 प्लस 15 करना है, या फिर आपके करना है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, 37 प्लस 15 करो या 66 माइनस 15 करो, एक ही आंसर आएंगे आपके, एक आ गया और 4 आ गया, यानी कि 41 वर्ष हो जाएगा अपने, किसकी हो जाएगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके हो जाएगा, डी को लॉक कर दो, 41 वर्ष आपके हो जाएगी, किसकी आयु हो जाएगी, बिल्कुल रहीम के चाचा की आयु, यानी कि चाचा की आयु 41 वर्ष हो जाएगी, डी को लॉक कर दो। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सीमा का छोटा भाई सोहन है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठो, ऐसे प्रश्न भी आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, मेरा सही है गुरुजी, 41 डी, बिल्कुल लॉक कर दो, 41 को डी कर दो, लॉक कर दो, वेरी गुड, शाबाश। सर कृपा कर दो थोड़ी, वेरी गुड। अपने सीमा का छोटा भाई सोहन है, बिल्कुल सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है, तो जल्दी से लिख लो, सोहन लिख दो, यानी कि सोहन लिखो, सीमा लिखो चाहे सीता, सीमा लिखो चाहे, सीमा का है जो छोटा भाई अपने कौन है, तो सीमा हो गई बड़ी, सीमा हो गई बड़ी, और सोहन कौन हो गया, सोहन हो गया छोटा, तो सोहन लिख दो यहाँ पर, सोहन लिख दो जल्दी से। अब सीता से आयु में बड़ा है, कौन बड़ा है, सीमा का छोटा भाई, यानी कि सीता से आयु बड़ा है, तो सीता कौन हो गई, छोटी हो गई, बिल्कुल सीता छोटी हो गई। अब क्या पूछा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, अब किंतु सीमा से बड़ी है, यानी कि श्वेता जो है वो सीमा से बड़ी है, तो जल्दी से लिखो, सीमा से तो बड़ी है श्वेता, और दीप्ति से छोटी है, यानी कि सीमा से बड़ी है श्वेता, श्वेता अपने श्वेता लिखो, श्वेता हो जाएगा सीमा से बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल, और हो जाएगी दीप्ति, दीप्ति से छोटी, यानी कि श्वेता कौन है, श्वेता है जो दीप्ति से छोटी है, यानी कि दीप्ति बड़ी हो जाएगी, तो जल्दी से दीप्ति लिखो, यहाँ पर दीप्ति हो जाएगा। तो आपके ये सीक्वेंस बन गई। तो अब क्या पूछ रखा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, आयु में यहाँ पर सबसे बड़ी कौन लिख रही, सबसे पहले आएगी सीता आ जाएगी, सीता सबसे छोटी है, फिर सोहन है, फिर सीमा है, फिर श्वेता है, और फिर हो जाएगी दीप्ति, यानी कि सबसे बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल दीप्ति हो जाएगी, यानी कि 64 में कौन सा लॉक करूं, दीप्ति दे रखा है, बिल्कुल डी को लॉक कर दो, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया गुरुजी,
अरे समझ में आ गई हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गई हो गुरुजी। आगे चले, चलिए आगे। डेली आपके क्लास रहती है, डेली आपके क्लास रहेगी शाम को 7:30 बजे, और आपके रहेगी दिन में आपके 2 बजे रहेगी, तो मैं आपको ग्रुप में बोल दूंगा, और आपके सुबह रहेगी 8:30 पर या फिर 8 बजे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके हो जाएगा दोने के सोडे को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके होता है NaHCO3, CO3 होता है, CO2 नहीं। आपके हो जाएगा खाने का सोडा, खाने का सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि आपके होता है Na2CO3, जो कि आपके होता है बिल्कुल दोने का सोडा, दोने का सोडा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड आपके होता है CaO, जो कि होता है चूना, चूना होता है। और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट आपके कुछ नहीं होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट आपके नहीं पूछते हैं। दोने का सोडा आपके हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और आपके खाने का सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना ध्यान में रखे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सोडियम बाइकार्बोनेट आते ही NaHCO3 आ जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट आते ही आपके आ जाएगा Na2CO3, यानी कि आपके बिल्कुल बी को लॉक कर दो, दोने का सोडा होता है आपके सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके यदि सेंटिडाइन यानी कि आपको लिख रखा है सेंटिडिकेट आपके दिया गया है, लिखा जाता है आपके इसमें, तो आपको लिखना है, आपको लिखना है, इसको लिखना है PYSCHOTIC को लिखना है आपको। किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें क्या कर रखा है, जल्दी से देखो, जल्दी से एक बार कोशिश करो, जल्दी से देखने की कोशिश करो। यानी कि आपके SY लिख रखा है, बिल्कुल SY सेम टू को भी लिख रखा है, तो एक बार यहां पर लिख लेते हैं SYNDICAT और E, ये लिख रखा है गुरुजी। अब लिखना है आपको SYTE, दूसरे वाला लिख रहे हैं, दूसरा वाला TE लिखना है, फिर हमें लिखना है N, फिर हमें लिखना है D, फिर हमें लिखना है CAI, ये लिख दिया गुरुजी, बिल्कुल लिख दिया। तो अब देखो S का तो S लिख रखा है, बिल्कुल Y का Y लिख रखा है, परंतु S किस जगह, N किस जगह पे, N यहाँ पर है, N अपने दे दिया है बिल्कुल 1 2 3 4, आपके दे दिया है तीसरे नंबर वाला दे दिया है 1 2 3 4, और 5वें नंबर पर दे दिया है बिल्कुल। आपके D कहाँ पर दिया है, D वापिस N के आगे दे दिया है बिल्कुल, और आपके I कहाँ पर दिया है, तो I वापिस कहाँ पे दे दिया है, लास्ट में दे दिया है बिल्कुल, आपके I लास्ट में दे दिया है। तो आपके क्या हो जाएगा, वापिस C कहाँ पर दे दिया है, C इसके पास में दे दिया है, और A इसके पास में दे दिया, और T आपके इधर लिख दिया है, T आपके लिख दिया है इधर, और आपके E लिख दिया है बिल्कुल इधर लिख दिया है E। तो ऐसे करने से समझ में आ गया कि कौन कहां पर लिख रखा है, बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया। तो आपके क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर PSY, यानी कि PS तो सेम टू कॉपी आएगा, बिल्कुल PS तो आपके सेम टू कॉपी आएगा, परंतु उसके बाद में क्या आएगा, बिल्कुल आपके ये N है जो यहाँ पर 1 2 3 4 5वें नंबर पर दे रखा है, तो आपके Y ये 5वें नंबर पर कहां पर दे रखा है, बिल्कुल आपके ये Y 1 2 3 4 5वें नंबर पर, एक तो इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, बाकी को इनको काट दो, इनको काट दो, यानी कि वापस से 6ठे नंबर पर दे रखा है बिल्कुल। आपके D कितने 6ठे नंबर पर दे रखा है, इसमें 4थे नंबर पर दे रखा है, तो 4थे नंबर पर इसमें है आपके C, और आपके 6ठे नंबर पर है आपके ये, तो यानी कि आप D को लॉक कर दो, बिल्कुल हो जाएगा, D करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि D को लॉक कर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, D हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपके आएगा 140, नई भर्ती, जल्दी से वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है, मैं कितने तो वैसी अटके वाली की जरूरत लिंक ना कीजिए। आपके हो जाएगी ए हो गई, आपके हो जाएगी D C और E, बिल्कुल शाबाश। टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके क्या हो जाएगा, किसी विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जल्दी से बताओ, वेरी गुड। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, आपके हो जाएगा ए, हो जाएगा ए की वजह से क्या होता है, ए की वजह से अपने रतौंधी होता है, रतौंधी हो जाएगा ए की वजह से आपके, बिल्कुल। डी की वजह से रिकेट्स हो जाएगा, डी से रिकेट्स, और आपके सी से हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी से क्या हो जाएगा,
स्कर्वी हो जाएगा, बिल्कुल स्कर्वी लिख दो। और आपके ई की वजह से त्वचा संबंधित होता है बिल्कुल आपके, और के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनना, ये ध्यान में रखना है। और बी की वजह से होता है बेरी बेरी, आपके बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, यानी कि रिकेट्स दे रखा है, यानी कि आप बी को लॉक कर दो। डी की कमी से होता है रिकेट्स, अपने बिल्कुल बी को लॉक कर दो, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। शेयर नहीं करोगे एक बार? मैं आ गई अब आई, अब नींद खुल रही है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। कुछ बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अभी तक बाकी है प्रश्न। अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? अपने HCl है, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा HCl। अपने H2SO4 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना ही पूछते हैं आपको, और इसको पूछते हैं आपके HNO3 का पूछ ले तो लिख देना नाइट्रिक अम्ल, बिल्कुल नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हो, बिल्कुल वेरी गुड। और HCl को लिखते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि बिल्कुल ए को लॉक कर दो। ऐसे प्रश्न आपके साइंस के आ जाए तो बिल्कुल ऐसे हल कर देना, बहुत अच्छे। दिए हुए विकल्पों में से शब्द को चुनिए, नीचे दिए गए शामिल अक्षरों से बन सकते हैं, यानी कि आपके डिक्शनरी दे रखा है, तो डिक्शनरी से कौन सा शब्द बन सकता है? अपने नेशन बन सकता है क्या गुरुजी? तो डिक्शनरी में कितने एन आ रहे हैं? बिल्कुल एक एन आ रहा है, नेशन में अपने 2 एन आ रहे हैं, नहीं बनेगा। अपने ADDITION दे रखा है, तो इसमें 2 डी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो बिल्कुल ये भी नहीं बन सकता है। अपने बाइनरी देखो जल्दी से, बी दे रखा है, बी तो इसमें कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। अपने डायरी को देखो, DAIRY, यानी कि DAIR और वाई दे रखा है, बिल्कुल आपके डी वाला बन जाएगा, डायरी बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल डी को लॉक कर दो। ऐसे आप कर सकते हो हल, जल्दी से इनको लिखो। आपको पूरे पूरे आंसर यहाँ से लिखने हैं, आपको PDF वहां पर मिल जाएगी ग्रुप में। और यहाँ पर 8 नहीं है, 7 है, ये टेक्निकल टीम ने आज गलती कर दी, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। आपके हो जाएगा चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? अपने चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए 37 में ए हो जाएगा करेक्ट, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, बिल्कुल एडवर्ड जेनर, ए को लॉक कर दो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने की गई थी 1885 में, अपने 65 में की गई थी, 1905 में अपने बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन अपने हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन लिखो जल्दी से, बंगाल विभाजन हुआ था अपने 1905 में। लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और अपने हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने बिल्कुल डी को लॉक कर दो, 1885 में हुई थी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। 38 में अपने डी आ रहा है सभी का, बिल्कुल मेरे बब्बर शेर का डी आ रहा है, पता है क्या पता है? नितेश, निकेतन शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आवाज आ रही है बराबर मेरी? बिल्कुल बराबर आ रही है गुरुजी, बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हो। कमेंट बहुत आते हैं आपके, इसलिए कमेंट आते हैं गुरुजी, धीरे धीरे पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, अपने राजेंद्र प्रसाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। 39 में अपना करेक्ट आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल अपने आया है, सबसे पहले आया है रीतिका योगी का आया है अपने, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा, रीतिका योगी ने दिया था अपने, बहुत अच्छे, शाबाश। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, बिल्कुल सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? अपने हम्पी में है, महाबलीपुरम में, बादामी में, या फिर एलिफेंटा की गुफा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अपना विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, शुक्रिया सर, अरे कुछ बात नहीं, इसमें क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट? मारो भी नाम लो गुरु। मिस सीता, उदयपुर क्लास की लाडली, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मिस सीता नाम ले लिया। डीजे बजवा दो, पानी पूरी खिला दो, वेरी गुड। अपने हम्पी में हो जाएगा, बिल्कुल ए को लॉक कर दो। और हम्पी कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये याद रखना है, कर्नाटक में। कर्नाटक लिखो जल्दी से, कर्नाटक लिखो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर्नाटक लिख दो। अपने हम्पी हो जाएगा कर्नाटक में, बिल्कुल ए को लॉक कर दो। जिन जिन विद्यार्थियों का ए आ रहा है बिल्कुल हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल ए कर्नाटक हो जाएगा। अंजू खटीके अपनी मिस सीता है, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। आपके ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आपको क्या है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, नीला ग्रह किसे कहा जाता है जल्दी से बताओ।
अपने पृथ्वी है, मंगल है, नेपच्यून है, बृहस्पति है। 46 में करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड, डी हो जाएगा, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है अपने पृथ्वी को, कहा जाता है अपने। बिल्कुल डी को लॉक कर दो, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, अपने सारे के सारे रेलवे के मुख्यालय मैं आपको बता दूंगा, पहले लिखो पश्चिम, फिर लिखो अपन लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे हम पूर्व, और फिर लिखेंगे हम दक्षिण। ये लिख देंगे गुरुजी, बिल्कुल ये लिख देंगे। और फिर हम क्या लिखेंगे? अपने हो जाएगा पश्चिम में, हो जाएगा बिल्कुल मुंबई हो जाएगा मुख्यालय रेलवे का। अपने पश्चिम में मुंबई हो जाएगा, मुंबई लिखो जल्दी से कॉपी में, वेरी गुड। फिर लिखो उत्तर में, लिखो जल्दी से दिल्ली लिख दो, दिल्ली लिख दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब लिखो पूर्व में, लिखो जल्दी से कोलकाता लिखो, कोलकाता हो जाएगा पूर्व में। और फिर आ जाएगा आपके दक्षिण में, आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई लिख दो जल्दी से, चेन्नई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, आपके चेन्नई हो जाएगा, वेरी गुड, आपके हो जाएगा चेन्नई, यानी कि आपके हो जाएगा दक्षिण पूर्व का पूरा बता दिया है, वेरी गुड, शाबाश। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, यानी कि आपके आ चुका है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अपने उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपको एक और आपके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरे पास में पड़ा है, वो फोटो आपको भेज दूंगा, वो भी आप पढ़ लेना। बिल्कुल उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, उसमें सब आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर हो जाएगा? 47 में करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, यानी कि ए को लॉक कर दो। आपके मध्य लगने से पूरा का पूरा बदल जाता है, उत्तर है दिल्ली में और उत्तर मध्य है अपने इलाहाबाद में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? अपने इससे तो कुछ काम नहीं है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री से, परंतु आयरन लेडी से अपने काम है, इसलिए ये प्रश्न लिया गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। अपने आयरन लेडी है अपने मार्गरेट थ्रेचर, थेचर है, वेरी गुड, बिल्कुल ए को लॉक कर दो, मार्गरेट थेचर, बिल्कुल, वेरी गुड, आयरन लेडी मार्गरेट थेचर, आपके ए को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि निम्न की में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल में, इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है तथा इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। समझ में आ रही हो सभी को? सभी को समझ में आ रही होगी? बिल्कुल गुरुजी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही जय जयकार कभी नहीं होती, कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल आपके सामने क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल पवन हो जाएगा, पवन हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल ए को लॉक कर दो, वेरी गुड। कौन सा ऊर्जा, यानी कि पवन है जो ऊर्जा स्रोत भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। कोयले से भी अपने होता है प्रदूषण, गैस से भी होता है, तेल से भी होता है, यानी कि बिल्कुल ए को लॉक कर दो, ए से अपने प्रदूषण नहीं होता है, पवन हो जाएगा, वेरी गुड, पवन हो जाएगा, बहुत अच्छे, शाबाश, सबका सही आ रहा है। अपने राजेंद्र है, शैतान है, चेतान कौन है? शैतान दास हो जाएगा। सोनू है अपने, अंजू है, वेरी गुड, सोनू कुमार है, सुनील है अपना, शिवा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने सिग्नेचर है, सिग्नेचर से हम नहीं बना सकते, यानी कि नहीं बनाया जा सकता है, ये पढ़ो एक बार सही से, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर देना। अपने सिग्नेचर यानी कि कौन सा नहीं बना सकते? नेचर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, ये बाद में पूरा नेचर लिख रखा है। गेट बना सकते हैं क्या? GATE, बिल्कुल बना सकते हैं, पूरे दे रखे। SIGHT, SIG दे रखा है क्या यहाँ पर? GH दे रखा है, बिल्कुल एस नहीं दे रखा है, बिल्कुल आपके बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल नहीं बनेगा। GAIN, जी दे रखा है, बिल्कुल जी दे रखा है, आई दे रखा है, ए दे रखा है और एन भी दे रखा है क्या? एन भी दे रखा है, यानी कि आपके ये तीनों बन जाएंगे, परंतु सी नहीं बनेगा, बिल्कुल सी को लॉक कर दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, हम खुद अपने साम्राज्य बनाएंगे। अरे वाह मेरे चांद के टुकड़े, बहुत अच्छे, शाबाश, इस बात पर आपको पाना देना बनता है, वेरी गुड। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह में जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपके क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अनेक प्रोग्राम जो कि एक निश्चित कार्य करते हैं वो कहलाते हैं अपने 97 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे जो कि एक निश्चित कार्य करते हैं, यानी कि सामान्य उद्देश्य हो जाएगा उनका, 97 हो जाएगा, बिल्कुल अपने बी को लॉक कर दो, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ये आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। यदि आप भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो इस नंबर पे क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से बताओ,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? राजस्थानी छोरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेरा प्यारा स्टूडेंट है अपना राजस्थानी छोरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी को क्लास अच्छी लगी? क्लास अपनी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और धुएंधार प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे जो सेलेक्ट किए गए प्रश्न हैं वो के वो मैंने लिए हैं। प्रश्न टेक्निकल टीम टाइप करती है और मैं उनको सेलेक्ट करके देता हूँ कि ये प्रश्न अपने बच्चों के लिए आ सकता है, बिल्कुल टाइप करो, तो ये टाइप करते। वेरी गुड। 78 77 02 84 67 पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी परंतु आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर आपको साथ साथ में लिखने। ओके गुरुजी, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 78 77 02, अच्छा, अंजू खटीक, बहुत अच्छे, शाबाश। सर मुझे कंप्यूटर का परीक्षा देना नहीं आता है, प्लीज एक वीडियो बना दो, कैसे देते हैं परीक्षा कंप्यूटर पर? कंप्यूटर पर नहीं देने आती है क्या? कंप्यूटर पर देना सिखा देंगे आपको। कंप्यूटर पर कुछ नहीं करना है, सामने स्क्रीन चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको बटन दबाना है, आगे चलना है, पीछे चलना है, एक प्रश्न दिखेगा आपको एक स्क्रीन पर। बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसा आपके सामने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पड़ा होगा, कंप्यूटर पड़ा होगा वैसे तो आपको सारा का सारा वहां पर सर बता देंगे, चिंता मत करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ये आपको जो लिंक दे रखी है, राजस्थान की नई भर्ती आई हुई है, राजस्थान की पशु परिचर की नई भर्ती आ चुकी है। तो आपको अगर पशु परिचर की आपको करनी है राजस्थान में, यदि आप राजस्थान में रहते हो और पशु परिचर की आप फॉर्म भर रहे हो, तो इस वीडियो को जाकर जल्दी से देखो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो लिंक दे रखी है ऊपर पाने में, आपको ऊपर जो पिन कर रखी है ना लिंक, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो राजस्थान में पशु परिचर की जो भर्ती आई है उसकी अपने होगी तैयारी उदयपुर क्लासेस पर। उदयपुर क्लासेस पर अपने तैयारी होगी, भवानी सर के साथ होगी। बिल्कुल आप धुएंधार तरीके से तैयारी कर सकते हो पशु परिचर, राजस्थान में पशु परिचर की। और अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी यहाँ पर चल रही है उदयपुर एकेडमी की, योगेश सर के साथ। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आज की क्लास अपने यहाँ पर ही एंड होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, 7:30 बजे मिलेंगे।